हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग कुछ फिजिक्स के प्रॉब्लम्स करेंगे जो आपको यूज़फुल रहेंगे डिप्लोमा बोर्ड एग्जाम्स के लिए। ये देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, मास ऑफ अ स्पेसिफिक ग्रेविटी बॉटल वाज मेजर्ड बाय अ बीम बैलेंस एंड द फॉलोइंग रीडिंग्स वर ऑब्टेन्ड। 10.57 ग्राम, 10.47 ग्राम, 10.50 ग्राम, 10.48 ग्राम, 10.53 ग्राम। फाइंड द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट। तो हमें यहाँ पर हमने बीम बैलेंस से ये 5 रीडिंग्स लिए हुए हैं और हमको यहाँ पर परसेंटेज एरर निकालना है। ठीक है, तो परसेंटेज एरर का आप देखिए, सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे। दैट इज आंसर, परसेंटेज एरर इज इक्वल टू एवरेज एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाय एवरेज वैल्यू इनटू 100। एवरेज एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाय एवरेज वैल्यू इनटू 100। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये हमारे इंडिविजुअल रीडिंग्स है, हम लोग इसके एवरेज वैल्यू लेंगे। ठीक है, तो एवरेज वैल्यू आप देखिए ये कैसे निकाला जाएगा। इसका एवरेज वैल्यू जो है, ये देखिए, ये एवरेज वैल्यू सबसे पहले हम निकालेंगे। ये 5 रीडिंग है, तो सबसे पहले हम इसका एवरेज वैल्यू निकालेंगे, फिर हर रीडिंग में हम लोग एरर निकालेंगे, फिर उसका एवरेज वैल्यू निकालेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। सबसे पहले एवरेज वैल्यू निकल रही है यहाँ पर 10.57 ग्राम प्लस 10.47 ग्राम प्लस 10.50 ग्राम प्लस 10.48 ग्राम प्लस 10.53 ग्राम। तो ये 5 रीडिंग है। अब ये इसका हम एवरेज निकालेंगे तो हमको डिवाइड करना पड़ेगा 5 से। राइट, तो हम लोग 5 से डिवाइड कर रहे हैं ताकि इसकी एवरेज वैल्यू जो रहेगी इसको हम कंसिडर करेंगे ट्रू वैल्यू। तो देखिए, इसके एवरेज वैल्यू निकाली जा रही है 10.57 प्लस 10.47 प्लस 10.50 प्लस 10.48 प्लस 10.53 इक्वल टू डिवाइड बाय 5। तो ये हमारा एवरेज वैल्यू यहाँ पर आ गया है, दैट इज 10.51 ग्राम। राइट, तो अभी ये हमने एवरेज वैल्यू निकाला हुआ है। अब हम क्या करेंगे, एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे। हर रीडिंग के अंदर हम क्या कर रहे हैं, एब्सोल्यूट एरर निकाल रहे हैं। जैसे ये रीडिंग के अंदर एरर कितनी है, ये रीडिंग के अंदर एरर कितनी है, तो ऐसे हर रीडिंग्स के अंदर हम लोग एरर फाइंड कर रहे हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट रीडिंग का लेंगे। तो देखिए, ये फर्स्ट रीडिंग का एरर निकाला जा रहा है, तो इसको हम बोलेंगे एब्सोल्यूट एरर 1। आप सबसे पहले रीडिंग में एरर ले रहे हैं तो इसको बोलेंगे एब्सोल्यूट एरर 1। ये हमारी ट्रू वैल्यू है 10.51 ग्राम। इसको हम माइनस कर रहे हैं 10.57 ग्राम, क्योंकि ये फर्स्ट रीडिंग में हम एरर निकाल रहे हैं। ये फर्स्ट रीडिंग में जब हम एरर निकाल रहे हैं तो ये हमारा नेगेटिव आ रहा है, लेकिन एब्सोल्यूट है, इसके लिए हम इसका प्लस साइन लिखेंगे, प्लस 0.06 का। अब हम सेकेंड एरर में आ रहे, तो अब हम निकाल रहे हैं एब्सोल्यूट एरर 2। अब सेकेंड रीडिंग में हम एरर निकालेंगे तो ये हमारी एवरेज वैल्यू है। तो ये देखिए 10.51 ग्राम माइनस 10.47 ग्राम, तो दैट इज 10.51 माइनस 10.47। सेकेंड में आप एरर निकालने जा रहे हो, तो ये देखिए ये 0.04 ग्राम है। ठीक है, अब क्या होता है, जब आप एरर निकाल रहे हो तो ये एब्सोल्यूट निकाल रहे हो, तो इसके लिए जस्ट इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू लेनी है। ठीक है, अब हम थर्ड ले रहे, तो एब्सोल्यूट एरर 3 निकाल रहे हैं। अब यहाँ पर हम एब्सोल्यूट एरर 3 निकाल रहे,
तो देखिए ये 10.51 ग्राम है, तो 10.51 ग्राम को हम माइनस कर रहे हैं तीसरे एरर से, दैट इज 10.50 ग्राम। तो जब आप ये ले रहे हो 10.51 माइनस 10.50, आप देखिए तीसरा एरर जो हमको आया हुआ है 0.01 ग्राम आया हुआ है, तो ये थर्ड एरर भी निकल चुका है। अब फोर्थ एरर की तरफ जाते हैं, तो ये देखिए ये एब्सोल्यूट एरर 4 है, एब्सोल्यूट एरर 4। अब ये फोर्थ रीडिंग में हम लोग एरर निकाल रहे हैं 10.48 में, तो 10.51 ग्राम माइनस 10.48 ग्राम, तो आप देखिए ये आएगा 10.51 माइनस 10.48, ये फोर्थ वाली रीडिंग में एरर है, ये 0.03 ग्राम है। अब उसी तरह से लास्ट रीडिंग में हम एरर निकाल रहे हैं एब्सोल्यूट एरर 5, ये 10.51 जो है ये हमारा एवरेज है, और ये जो लास्ट रीडिंग हमने निकाला हुआ है दैट इज 10.53। अब इस वाले रीडिंग में हम एरर निकाल रहे हैं 10.53। तो ये 10.53 वाले में हम एरर निकालने जा रहे हैं, तो ये देखिए अब ये इस रीडिंग का एरर जो निकलेगा 10.51 माइनस 10.53, ये आपका न्यूमेरिकल वैल्यू हम लिखेंगे 0.02 ग्राम। अब ये 5 एरर हमारे आ गए, अब इसका हम लोग एवरेज निकालेंगे, तो आप देखिए एवरेज एब्सोल्यूट एरर निकाला जाएगा। अब एवरेज एब्सोल्यूट एरर हम निकालेंगे, तो इसे हम क्या करेंगे, सभी एरर्स को ऐड करेंगे, और हमारे 5 एरर है तो इसका हम एवरेज वैल्यू लेंगे, तो इसको 5 से डिवाइड कर रहे हैं। दैट इज द फर्स्ट एरर इज 0.06 ग्राम, सेकेंड आपका है 0.04 ग्राम, थर्ड रहेगा 0.01 ग्राम, फोर्थ आपका रहेगा 0.03 ग्राम, प्लस लास्ट आपका है यहाँ पर 0.02 ग्राम। ये 5 रीडिंग है, इन 5 रीडिंग को ऐड करके इसको 5 से डिवाइड करना है। तो फर्स्ट है 0.06, 0.04, 0.01, 0.03 और 0.02, और इसको ऐड करके हमको 5 से इसको डिवाइड करना है, ठीक है। तो देखिए ये 0.06 रहेगा, प्लस 0.04 रहेगा, प्लस 0.01 रहेगा, प्लस 0.03 रहेगा, प्लस 0.02 रहेगा, और इसको आप डिवाइड करोगे 5 से, तो ये आंसर जो आपका रहेगा एवरेज एब्सोल्यूट एरर, ये आपका आंसर यहाँ पर आएगा 0.03 का। अब जब हम परसेंटेज एरर निकालेंगे, तो आप एवरेज एब्सोल्यूट एरर लेंगे 0.03 ग्राम डिवाइडेड बाय एवरेज वैल्यू, इसकी एवरेज वैल्यू जो आई हुई है वो 10.51 ग्राम आएगी, और इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा 100 से, तो जी आपका कैंसिल हो जाएगा। 0.03 इंटू 100 आप करोगे, तो इसको डिवाइड करना है 10.51 से, 0.03 आप डिवाइड करो 10.51 से, जो आंसर आएगा इसको आप डिवाइड करो 100 से, तो ये आपको कैलसी यूज़ करना है यहाँ पर, और ये देखिए ये आंसर निकलेगा 0.28। ये जो वैल्यू हमको आई हुई है 0.03 ग्राम, इसको हम डिवाइड करेंगे एवरेज वैल्यू से, फिर जो आंसर निकलेगा उसको मल्टीप्लाई करना है 100 से, तो 0.28%। ठीक है, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। तो ये देखिए यहाँ पर जो है ये लेंथ ऑफ अ मेटल प्लेट वाज मेजर्ड यूजिंग अ वर्नियर कैलिपर ऑफ लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर,
तो यहाँ पर हमको 4 मेजरमेंट्स दी गई है। देखिए रीडिंग सब 2 डेसिमल में, क्योंकि इसकी लीस्ट काउंट 2 डेसिमल में दी गई है। हमको परसेंटेज एरर निकालना है इन दी मेजरमेंट ऑफ लेंथ। तो वो उसी तरह का प्रॉब्लम है जो हमने लास्ट टाइम में किया था। तो परसेंटेज एरर जब आप निकालने जाओगे, अब आपको लेंथ में निकालनी है, तो परसेंटेज एरर इज इक्वल टू एवरेज एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाय एवरेज वैल्यू इनटू 100। एवरेज एब्सोल्यूट एरर divided by average value into 100। तो सबसे पहले हमको एरर निकालना है, ये वाले रीडिंग में, ये वाले में, ये वाले में, ये वाले में, फिर उसका एवरेज निकाल के एवरेज वैल्यू इंटू 100 करना है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट रीडिंग में एरर निकालते हैं, तो इसके लिए हमको एवरेज वैल्यू लगेगी। तो आप एवरेज वैल्यू फाइंड करने जाओगे यहाँ पर। तो ये देखिए सबसे पहले आपको एवरेज वैल्यू निकालना है। जो आपका ये चारों रीडिंग्स है इसको हम ऐड करेंगे। 3.11 सेंटीमीटर प्लस 3.13 सेंटीमीटर प्लस 3.14 सेंटीमीटर प्लस 3.14 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 4। तो जब आप चारों रीडिंग लोगे, इनको आप ऐड करके 4 से डिवाइड करोगे, आप देखिए आपका आंसर क्या आ रहा है। 3.11 प्लस 3.13 प्लस 3.14 प्लस 3.14, ये चारों का हमने ऐड किया, डिवाइड कर रहे 4 से। यहाँ पर जो हमारा एवरेज आया हुआ है दैट इज 3.13 सेंटीमीटर। तो ये हमारा एवरेज वैल्यू आया हुआ है। अब हमको क्या करना है, एवरेज एब्सोल्यूट एरर निकालना है। तो हर रीडिंग के अंदर जो एरर आ रहा है वो निकालना है। तो फर्स्ट हम करेंगे दैट इज एब्सोल्यूट एरर 1। तो फर्स्ट रीडिंग में हम एरर निकाल रहे हैं एब्सोल्यूट एरर 1। तो ये जो हमारा एवरेज वैल्यू आया हुआ है, इसको ये ट्रू वैल्यू लेके हम हर रीडिंग को क्या करेंगे, इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये फर्स्ट रीडिंग को सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है। तो आप देखिए यहाँ पर 3.13 माइनस 3.11, तो ये आपका आएगा 0.02 सेंटीमीटर। तो ये आपकी जो ट्रू वैल्यू आई हुई है, इसको हर रीडिंग को इससे माइनस करना है, क्योंकि हर रीडिंग के अंदर हम एरर ढूंढ रहे हैं। तो पहले वाले में एरर देखिए कितना है, 0.02 है। जब हम लोगों ने सब रीडिंग को ऐड करके उसकी एवरेज वैल्यू निकाली है, तो ये इसकी ट्रू वैल्यू है। ये फर्स्ट रीडिंग के अंदर जो एरर रहेगा ये आप निकाल रहे हो, इसको माइनस करके। फिर उसी तरह से आप सेकेंड रीडिंग के अंदर कितनी एरर है वो आप निकालोगे। तो एब्सोल्यूट एरर आपको सेकेंड एरर निकालना है, ये वाले रीडिंग में कितनी एरर है सेकेंड वाले में। आप देखिए एवरेज वैल्यू हमने निकाल रखी है 3.13 सेंटीमीटर माइनस 3.13 सेंटीमीटर। तो सेकेंड वाले में एरर आ रहा है 0.00 सेंटीमीटर। अब उसी तरह से हम थर्ड वाले में एरर निकालेंगे। तो एब्सोल्यूट एरर 3 निकालना है। थर्ड रीडिंग में हमको एरर निकालना है। ये 3.13 सेंटीमीटर है माइनस 3.14, और जस्ट इसका न्यूमेरिकल वैल्यू ले रहे हम 3.13। साइन को इग्नोर करेंगे हम लोग, ठीक है। साइन को यहाँ पर इग्नोर करेंगे। 3.13 माइनस 3.14, तो यह आएगा आपका 0.01 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पर आप कैल्सी यूज़ कर सकते हो। तो डिप्लोमा के एग्ज़ाम में आपको कैल्सी अलाउ है, तो आपको कैल्सी यूज़ करना है। अब देखिए एब्सोल्यूट एरर 4, ये जो आपका एवरेज वैल्यू आया है 3.13 सेंटीमीटर, इसको इससे माइनस करेंगे, तो ये हमारा 0.01 सेंटीमीटर रहेगा। तो हमारे 4 एब्सोल्यूट एरर निकल गए। अब इसके एवरेज वैल्यू निकालेंगे। तो एवरेज एब्सोल्यूट एरर निकालना है। तो ये देखिए नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या कर रहे हैं, देयरफॉर एवरेज एब्सोल्यूट एरर निकाल रहे हैं। एवरेज एब्सोल्यूट एरर, एवरेज एब्सोल्यूट एरर निकाला जा रहा है।
ये देखिए कितना आएगा आपका 0.02 सेंटीमीटर प्लस 0.00 सेंटीमीटर प्लस 0.01 सेंटीमीटर प्लस 0.01 सेंटीमीटर। ये 4 रीडिंग आ गई, चारों को ऐड करके हमने डिवाइड किया 4 से। ये देखिए 0.02 प्लस 0.00 प्लस 0.01 प्लस 0.01 इक्वल टू डिवाइड बाय 4 करोगे तो आपका एवरेज एब्सोल्यूट एरर आ गया है 0.01 सेंटीमीटर। अब हमको परसेंटेज एरर निकालना है, तो परसेंटेज एरर का वही फॉर्मूला रहेगा, एवरेज एब्सोल्यूट एरर जो हमने निकाला हुआ है 0.01 सेंटीमीटर डिवाइड बाय एवरेज वैल्यू जो निकली हुई है 3.13 सेंटीमीटर, इसको 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो हम क्या करेंगे 0.01 को हम लोग क्या करेंगे 0.01 जो हमारा आया हुआ है इसको हम डिवाइड कर रहे हैं 3.13 से, जो आंसर बनेगा उसको 100 से मल्टीप्लाई कर रहे। आप देखिए हमारी यहाँ पर जो परसेंटेज एरर आई हुई है वो 0.32 है। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ हम बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए हमको फाइंड करना है डायमेंशन ऑफ प्रेशर एंड पावर। तो सबसे पहले डायमेंशन निकालने के लिए हम लोग यहाँ पर प्रेशर का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, इट इज़ प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। अभी देखिए जब हम इस फॉर्मूले को लिख रहे हैं तो दोनों भी हमारा डिराइव क्वांटिटी है, तो इसको हम बेसिक में निकालेंगे। तो फोर्स इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई बाय एक्सीलरेशन, राइट। अब ये एरिया आ जाएगा इधर। अब ये एक्सीलरेशन हमारा डिराइव है, तो यहाँ पर हम मास को उसी तरह से लिखेंगे, एक्सीलरेशन को हम लिखेंगे चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। एक्सीलरेशन का फॉर्मूला आएगा चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। फाइनली आप वेलोसिटी को लिखेंगे वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। देखिए अब ये मास बेसिक है, एरिया डिराइव है, वेलोसिटी डिराइव है, तो वेलोसिटी को आप बेसिक में लिखेंगे दैट इज चेंज इन वेलोसिटी इज व्हाट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो आप इसको लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मास को मैंने वैसे रखा है, एक्सीलरेशन लिखा हुआ है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, फिर वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो 2 बार टाइम आ गया, मास आ गया, डिस्प्लेसमेंट आ गया, ये सब बेसिक है हमारे मास लेंथ टाइम। लेकिन एरिया डिराइव है, एरिया का फॉर्मूला रहेगा लेंथ इनटू ब्रेड्थ। एरिया का देखिए फॉर्मूला रहेगा लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो एरिया का देखिए फॉर्मूला आएगा लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। एक बार जब ये पूरा फॉर्मूला आपका सॉल्व हो गया है बेसिक में, तो इसको हम आगे नहीं सॉल्व कर सकते। मास डिस्टेंस टाइम वगैरह ये सब बेसिक में जब आ गया है तब आप इसको आगे नहीं सॉल्व कर सकते, तो आपको स्टॉप करना है। ठीक है, एक बार वेरीफाई कर लेते हैं कि प्रेशर का फॉर्मूला देखिए फोर्स बाय एरिया है, तो एरिया वैसे ही रहेगा, मैंने एरिया को वैसे रखा हुआ है। लेकिन ये देखिए दोनों डिराइव है, तो फोर्स का हम फॉर्मूला लिखेंगे मास इंटू एक्सीलरेशन। तो मास हमारा बेसिक है, तो इसको आगे नहीं सॉल्व कर सकते, तो मास ऐसे ही रहेगा। लेकिन ये एक्सीलरेशन जो है ये डिराइव है, तो इसको आप बेसिक में लिख सकते हो। तो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला आएगा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो हम एक्सीलरेशन का फॉर्मूला लिख रहे हैं चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, एरिया वैसे ही रहेगा। अब वेलोसिटी जो है वो हमारा डिराइव है, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखोगे डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। ये मास आ गया, वेलोसिटी है डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। तो अब ये एरिया को आपको सिंप्लीफाई करना है, तो एरिया का फॉर्मूला है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ठीक है, तो हम एरिया का फॉर्मूला लिखेंगे इधर लेंथ इनटू ब्रेड्थ। एरिया का फॉर्मूला हमने लिख रखा हुआ है यहाँ पर लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ये मास आ गया, डिस्प्लेसमेंट आ गया। अब ये सब जब बेसिक में आ गया है तब हमको स्टॉप करना है, इसके बाद हमको डायमेंशन लिखना है। तो हम यहाँ पर डायमेंशन लिख रहे हैं, यहाँ पर
ये देखिए ये M1 रहेगा, ये L1 रहेगा और ये T0 रहेगा। तो हम लोग MLT सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, तो मास का M1 रहेगा, डिस्प्लेसमेंट का L1, T का 0 रहेगा। ये यहाँ पर लेंथ 2 बार है, टाइम 2 बार है। आप यहाँ पर M0 लोगे, L0 लोगे, टाइम T2 लोगे। तो जब आप इसको आगे सॉल्व कर रहे हो तो ये ऊपर चला जाएगा तो 1 माइनस 0 बनेगा। ये देखिए यहाँ पर ये लेंथ आई हुई है, तो आप लेंथ को भी लिखोगे यहाँ पर, ये 1 - 2 है, ये 1 - 2 है और ये 0 - 2 है। तो फाइनल जो आपका आंसर यहाँ पर रहेगा, ये देखिए फाइनल आंसर जो हमारा यहाँ पर आएगा वो रहेगा M1, L1 और T-2, राइट। तो ये हमारा हो गया। यहाँ पर हमने निकाल रखा हुआ है डायमेंशन ऑफ प्रेशर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि पावर की भी डायमेंशन निकालनी है, ठीक है। तो पावर का जो फॉर्मूला रहेगा, आप देखिए पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क यहाँ पर डिराइव है, टाइम बेसिक है, तो वर्क का हम फॉर्मूला लिखेंगे, वर्क इज फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, राइट। अभी देखिए इस फॉर्मूले के अंदर आपका डिस्टेंस बेसिक है, टाइम बेसिक है, लेकिन फोर्स डिराइव है। तो आप फोर्स को आगे सिंप्लीफाई करोगे, फोर्स को लिखोगे मास इंटू एक्सेलरेशन। जब आपका ये फॉर्मूला पूरी तरह से बेसिक में आ जाए तब आपको स्टॉप करना है, ठीक है। फोर्स का हमने लिखा हुआ है मास इंटू एक्सेलरेशन, ये डिस्टेंस है, टाइम, एक्सेलरेशन यहाँ पर डिराइव है, तो इसको हम बेसिक में लिखेंगे। तो ये देखिए इसको मैं बेसिक में लिख रहा हूँ। तो पावर जो बनेगा, आप देखिए यहाँ पर मास आएगा, एक्सेलरेशन आपका रहेगा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, एक्सेलरेशन आपका रहेगा चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। वेलोसिटी यहाँ पर डिराइव है, मास बेसिक है, डिस्टेंस टाइम बेसिक है। तो वेलोसिटी आपका रहेगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वेलोसिटी आपका रहेगा डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। तो जब देखिए ये अभी फॉर्मूला पूरा आपका बेसिक में आ गया, मास आ गया, डिस्प्लेसमेंट आ गया, डिस्टेंस आ गया, टाइम आ गया, तो पावर का सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे वर्क अपॉन टाइम। तो टाइम हमारा बेसिक है, वर्क को हम सिंप्लीफाई करेंगे, वर्क का फॉर्मूला है फोर्स इंटू डिस्टेंस। फोर्स का हम लिखेंगे मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का हम लिख रहे हैं चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी को हम लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिनोमिनेटर में देखिए 3 बार टाइम आ गया, न्यूमरेटर में आप देखिए यहाँ पर क्या बनेगा, M1 बनेगा, यहाँ पर डिस्टेंस 2 बार है, L2 बनेगा, यहाँ पर T0 बनेगा। और जब आप इसका डिनोमिनेटर लगा रहे हो तो यहाँ पर डिनोमिनेटर के अंदर आपका क्या बनेगा, यहाँ पर ये M0 बनेगा, ये L0 बनेगा और ये टाइम आपका 3 बार बनेगा। तो जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये 1 - 0 बनेगा, ये 2 - 0 बनेगा, T0 - 3 बनेगा। तो फाइनल आंसर जो हमारा आएगा, देखिए यहाँ पर दोस्तों M1 L2 T - 3 आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ हम जाते हैं कि these two students measure the length of the rod as 2.5 meter and 2.54 meter. Which measurement is more accurate and why? तो पहले स्टूडेंट ने जो लेंथ मेजर किया हुआ है, आप देखिए इसने जो लेंथ मेजर किया हुआ है वो 2.5 मीटर है। तो इसमें एरर कितना आएगा, 0.1 मीटर, क्योंकि इसकी लीस्ट काउंट 0.1 है। तो ये इसकी एरर है, प्लस और माइनस, तो ये इसकी एरर है। तो अगर ये इस लेंथ के अंदर आप एरर निकाल रहे हो, ठीक है, ये फर्स्ट लेंथ अगर आप लेते हो तो इसके अंदर अगर आप परसेंटेज एरर निकाल रहे हो, तो परसेंटेज एरर आप कैसे निकालोगे, जो इसका एरर रहेगा इसको डिवाइड करना है आपको, जो लेंथ आपने मेजर किया है 2.5 मीटर, और मल्टीप्लाई करना है 100 से। तो परसेंटेज एरर का फॉर्मूला क्या है, एवरेज एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाय एवरेज वैल्यू इंटू 100। यहाँ पर एक ही रीडिंग है तो इसके लिए एवरेज इसकी ये सिंगल ही आएगी, ये भी एवरेज वैल्यू इसका इतना ही आएगा, मल्टीप्लाई बाय 100।
तो आप 0.1 ले रहे हो, इसको डिवाइड करेंगे 2.5 से, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। आप देखिए जो फर्स्ट रीडिंग है इसमें हमारी परसेंटेज आई हुई है, परसेंटेज एरर आया हुआ है 4.0%, यानी कि 4% का एरर आया हुआ है पहले वाले रीडिंग में। अब सेकंड वाले में हम एरर निकाल रहे हैं, तो सेकंड वाला देखिए 2.54 मीटर है, तो इसकी लीस्ट काउंट कितनी, क्योंकि ये 2 डेसिमल में है, तो प्लस और माइनस 0.01 मीटर है। अब इसके अंदर हम परसेंटेज एरर निकाल रहे हैं, तो आप देखिए न्यूमरेटर में रहेगा 0.01 मीटर, डिनोमिनेटर में आपका रहेगा 2.54 मीटर मल्टीप्लाई बाय 100। ये 0.01 डिवाइडेड बाय 2.54 इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये देखिए ये आपका परसेंटेज एरर आया हुआ है, इट इज 0.39। तो देखिए इसमें परसेंटेज एरर आपका बहुत कम आया हुआ है, सेकेंड वाले में 0.39 परसेंटेज एरर आया हुआ है, इसमें 4% आया है। तो देयर फॉर 2.4 मीटर, देयर फॉर 2.454 मीटर इज मोर एक्यूरेट, क्योंकि इसमें परसेंटेज एरर कम आया हुआ है, इज मोर एक्यूरेट। आप देखिए यहाँ पर जब आप 0.1 को जब आप डिवाइड करते हो 2.5 से, तो जो आपका आंसर आएगा उसको 100 से मल्टीप्लाई करते हो, तो फर्स्ट वाले में 4% आया हुआ है। अगर आप सेकेंड लेते हो 0.01 डिवाइड बाई 2.54 से, और इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे 100 से, तो 0.39, यानी कि ये कम आया हुआ है, तो ये कम परसेंटेज एरर है। तो इसके लिए ये रीडिंग आपकी क्या रहेगी, एक्यूरेट रहेगी एज कम्पेयर टू दिस, क्योंकि इसका लीस्ट काउंट कम रहेगा, इसका लीस्ट काउंट ज़्यादा है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ हम जाते हैं। ये देखिए, कन्वर्ट दी फॉलोइंग। आप पिको फेरिड को अगर फेरिड में कर रहे हो तो -12 लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो आपका नंबर रहेगा, ये देखिए ये 15,000 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻12। 1 पिको फेरिड अगर आप लेते हो तो वो 10⁻⁻12 फेरिड है। 1 गीगाहर्ट्ज़ की वैल्यू अगर आप लेते हो तो 10⁻9 हर्ट्ज़ है, तो यहाँ पर 10⁻9 लगेगा। 1 एंगस्ट्रॉम को अगर हम तो 1 पिको सेकेंड इज 10⁻12 सेकेंड। तो ये आपका कन्वर्जन के ऊपर प्रॉब्लम है। तो आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू एवरी।